हेलो भाई लोग, क्या हाल है? सबके हाल बढ़िया होंगे। इसके अलावा सपोर्ट करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसके अलावा हमारे बाकी के मेंबर्स कहाँ गए भाई, जो लोग हमें यहाँ पर ट्रोल किया करते थे और वो सभी कमेंट्स के अंदर आजकल दिखते नहीं है। करा कर कमेंट वगैरह आप लोग कमेंट करते हो ना, तो उसके बाद में लगता है कि हाँ भाई, अपनी जो फैमिली है ना वो अपन साथ में भी रह रही है। हाँ, हालांकि मैं कमेंट्स के जवाब नहीं दे सकता, कभी कभी दे भी देता हूँ, ठीक है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमेंट्स होते हैं ना उनके दे भी देता हूँ। नेक्स्ट वाले एपिसोड्स तो उनका तो क्या है, कमेंट दिया जाए, ठीक है, तो रिप्लाई वगैरह तो उसका बनता नहीं है, बाकी का सबका हो जाता है, ठीक है। लेकिन हाँ, आप लोग दिखते रहते हो कि भाई हाँ ये बंदे हैं अपने, जैसे शिवू भाई आजकल दिखना बंद हो गए हैं, और इसके अलावा अपने एक और भाई थे जिनका नाम अनुज भाई है, अनुज भाई, वो वहाँ पर दिखना बंद हो गए यार। वो मतलब एक दिन या 2 दिन हो गए होंगे दिखते हुए। और इसके अलावा अपने 1-2 बंदे और हैं, ठीक है, राणा सिंह हो गए और लायन किंग वगैरह, ये सभी अभी तक दिख नहीं रहे हैं। देखते हैं, आओ यार भाइयों लोग वापस आओ, और शिवू भाई थोड़ा सा एक्टिव रहा करो। चलो फिर बिना किसी देर के हम लोग शुरू करते हैं एपिसोड को। जब आप लोग आते हो ना तो हमें भी अच्छा ही लगता है। चलो फिर चलते हैं एपिसोड की तरफ, और फिर से विपिन की इसी नटखटता को यहाँ पर शुरू करते हैं। विपिन अब जल्दी ही एक खाली कमरे के अंदर जा चुका था, वहां पर बैठता है और जल्दी से गपा कप यहाँ पर जो उसके पास में प्रीमियर इमोर्टल पिल्स पड़ी हुई थी उन सभी को वो लेना शुरू कर देता है। इस समय विपिन को एनर्जी की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ने वाली थी, कि बहुत ज्यादा मुश्किल से यहाँ पर एक ऐसा मौका मिला करता था जिसके अंदर अर्ध देवता के ऊपर पहुंचा जा सके। उसके बाद में जल्दी जो अजोर ब्रिज के ऊपर उसने एनर्जी की बोतलें इकट्ठा की थी, उसमें से वह कुछ बोतलें बाहर निकाल लेता है, जिसके अगले पल यहाँ पर विपिन की साधना के कुछ गेट्स खुलने शुरू हो जाते हैं। विपिन जल्दी ही अपनी चेतना के अंदर डूब जाता है। अगले पल वह अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने एक बड़ा सा पहाड़ खड़ा हुआ था। उसके बाद में विपिन उसके ऊपर चढ़ने के लिए अपनी एनर्जी का यूज करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसके चलते हुए यहाँ पर जल्द ही जो उसके पास में गोलियां पड़ी हुई थी, वह एक गोली खाता और एक कदम आगे बढ़ जाता, एक गोली खाता, और ऐसे करते करते आखिरकार वह शिखर के ऊपर पहुंच जाता है। शिखर बहुत पूरी तरह से खाली था, उसके ऊपर कुछ भी नहीं था। मालिक देखिए, मैं यहाँ पर आ गया हूँ, आप यहाँ पर क्या नया घर लेना चाहते हैं? अचानक से वहाँ पर मोहन की आवाज सुनाई देती है। मोहन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जैसे विपिन उसको देखता है तो उसके साथ में यहाँ पर वह खुश हो जाता है। ये वो समय था जिस समय यहाँ पर विपिन मोहन से मिला था, लेकिन उसके अगले पल वो वहाँ से गायब हो जाता है, और उसके अगले पल विपिन इधर उधर ढूंढने लगता है तो फिर से एक और आवाज से सुनाई देती है, मालिक मालिक, मैं आपका मोहन हूँ, मोहन देखो मैं हूँ। उसके साथ में मोहन की आवाज फिर से सुनाई देती है, लेकिन फिर से विपिन जैसे उस तरफ देखता है वो वहां से गायब हो जाता है। आज से ये मोहन अपने मालिक को यहाँ पर सम्मान देते हुए, आज से ये मोहन अपनी जान पर खेलकर भी अपने मालिक को बचाएगा और उनका ध्यान रखेगा। फिर उसके साथ में मोहन अपना नाम बताता है जिस समय वो मिले थे। उसके साथ में यहाँ पर बहुत सारी यादें जो मोहन के साथ में उसकी गुजरी थी, वह सारी करके हुए एक के बाद में एक सिनेरियो बनाया जाता है। मुझे लगता है कि ये मेरी एक परीक्षा है। मोहन, तुम चिंता मत करो, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। हालांकि इस समय मुझे अपना काम करने दो बेवकूफ। इतना कहने के साथ में विपिन जल्दी से अपना हाथ उठाता है और उस पूरी पहाड़ी को तहस नहस कर देता है। गधा कहीं का आ जाता है मेरे को परेशान करने के लिए। ए भगवान, आखिरकार ही कभी नहीं सुधरने वाला। उसके साथ में यहाँ पर जो विपिन था वो यहाँ पर फिर से अपनी चेतना को अपने स्थिर में रख लेता है। धीरे धीरे करते हुए उसके इमोशंस, उसके स्टूडेंट्स के साथ में जो जुड़ा हुआ उसका मेल था, वह सभी बाहर निकलना शुरू हो जाता है। जिससे वो मिला था उन सभी के साथ में जो उसके इमोशंस थे वो बाहर निकलना शुरू हो चुके थे। मोहन और विपिन दोनों की वो यादें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। सबसे पहले यहाँ पर मोहन ही उससे मिला था, उसके बाद में यहाँ पर वो उसके साथ में ही आगे बढ़ा था। मोहन ने हर एक कदम पर उसका साथ दिया था। मोहन और बटलर, यहाँ पर बटलर और मालिक की जो कहानी है वो यहाँ पर जुड़ चुकी थी। वह दोनों अब कोई बटलर और मालिक नहीं, वह दोस्त थे, वह एक परिवार थे, जिसका यहाँ पर विपिन को पता अब चला था। वास्तव में उसको वो सारे इमोशंस समझ में आ रहे थे कि अगर यहाँ पर मोहन को कुछ होता है तो वह उसको वहाँ पर कुछ ना होने दे सकता। विपिन की जो भावनाएं थी वह अभी एनर्जी के अंदर बहने लगती है, और विपिन अपनी भावनाओं को बहने देता है, वो उनको चेंज नहीं करता है। और जिस हिसाब से यहाँ पर भावनाएं बह रही थी उसके साथ में ही यहाँ पर एनर्जी भी बहते जा रही थी। यहाँ पर विपिन धीरे धीरे करते हुए उन गोलियों को लेता जा रहा था, और एक के बाद में एक गोली यहाँ पर कम होती जा रही थी।
बूम। और अगले पल यहाँ पर विपिन के शरीर के अंदर एक जोरदार धमाका होता है और अगले पल यहाँ पर उसकी जो साधना थी वो बढ़ना शुरू हो जाती है और यहाँ पर उसके आसपास में एक जोरदार भंवर बनता है और उस भंवर के अंदर लाइट्स बाहर निकल रही थी। गोल्डन और ग्रीन गर्ल यहाँ पर वह मिला हुआ था। वह एनर्जी विपिन के आसपास में घूमती है और उसको हवा के अंदर उड़ाना शुरू कर देती है। धीरे धीरे करते हुए उसके पीछे एक बुद्धा आ रहा था। वो बुद्धा यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था, बिल्कुल शांत लेकिन ताकत असहनीय। शक। अगले पल एक लॉक टूटता है और विपिन की साधना आखिरकार अर्ध दिव्यता के ऊपर पहुंच जाती है। विपिन के पास में अब गोलियां खत्म होने लगी थी। अब उसके पास में बहुत सी कम गोलियां बची हुई थी और वहीं दूसरी तरफ रही अर्ध दिव्य एनर्जी की बात, तो उसके अंदर उसने पहले से ही 20 बोतलें खत्म कर दी थी। हाँ, हालांकि उसके पास में बोतलें थी लेकिन अभी ज्यादा नहीं बची हुई थी। हाय मेरी जिंदगी, आखिरकार ये क्या है? बस यहीं पर ही। अरे मुझे थोड़ा सा और ऊपर पहुंचा दे तो क्या ही हो जाता। विपिन ने यहाँ पर सारी गोलियां ले ली और वो प्रीमियर गोलियां लेने के बाद में भी है ना, विपिन की एनर्जी और विपिन की साधना एक जगह पर रुक गई थी। अर्ध दिव्य के स्टेज 1 के ऊपर। अर्ध दिव्य स्टेज 1 यानी कि अर्ध दिव्य के 2 स्टेज हुआ करते हैं और स्टेज 1 के अंदर भी उसके अलग अलग लेवल्स हुआ करते हैं। विपिन इस समय उसी जगह पर फंस चुका था। आखिरकार अब मुझे आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? मेरे पास में तो अब और कोई एनर्जी है भी नहीं। अब मैं कैसे यहाँ पर एनर्जी ले सकता हूँ? फिर से यहाँ पर मेरे साधना के बढ़ने के साथ में ही एनर्जी का कम होना और इस तरह साधना कम होने की वजह से मैं तो यहाँ पर नल्ला ही मर जाऊंगा। चलो छोड़ो, अब इस वक्त तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। एक काम करता हूँ कि अभी तो मैं अपनी मैनुअल का ही नाम रख देता हूँ कि इस बार मैनुअल मैंने खुद बनाई है, स्वर्ग की लाइब्रेरी ने नहीं बनाई है। चलो ठीक है, इस मैनुअल का नाम यहाँ पर मैं स्वर्ग का मार्ग रख देता हूँ। विपिन यहाँ पर भावनाओं से रिलेटेड वह मैनुअल बनाया था जिसके अंदर प्रेम प्रतिज्ञा यहाँ पर छिपी हुई थी। उसके दोस्तों, उसके फैमिली, उसके स्टूडेंट्स, उसके बटलर और उन सभी चीजों के बीच में जो भावनाएं थी उसके मिलते हुए यहाँ पर ये एक बुक बन गई थी। भावनाओं को यहाँ पर किसी भी तरह से यूज किया जा सकता है, तलवार की तरह भी, और यहाँ पर भावनाओं का यूज करते हुए कोई हथियार बनाया जा सकता है। भावनाएं यहाँ पर कोई नॉर्मल चीज बिल्कुल भी नहीं है। अब विपिन के मन के अंदर एक चुलमस्ती है। अरे मैं तो अपनी ताकत देखना भूल ही गया, चलो एक बार देख ही लेते हैं। इतना कहने के साथ में विपिन जल्दी से आंगन के अंदर आता है और बस अपना हाथ उठाते हुए आई तरफ स्विंग करता है और बैंग। अगले पल यहाँ पर एक सोनिक बूम गूंजता है। जिस जगह पर उसने एक पंच मारा था ना, उस जगह पर अचानक से स्पेस फट जाता है। धत तेरी की, ये क्या इतनी खतरनाक ताकत! अचानक से विपिन जैसे उस चीज को देखता है तो वो पूरी तरह से हक्का बक्का रह जाता है। वो पहले से भी यहाँ पर अर्ध दिव्य से मिला था लेकिन इस समय उसकी जो ताकत थी वो पहले से बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। इतनी ज्यादा खतरनाक कि यहाँ पर अब शायद कोई उसका मुकाबला कर सकता हो। आखिरकार पहले यहाँ पर विपिन उच्च नंबर के ऊपर होने के बाद में अर्ध दिव्य को हरा सकता था, तो इस जगह पर उसकी ताकत किस तरह से पावरफुल हो गई होगी। उसके साथ में ही वो कहता है, मुझे लगता है कि एक बार इसको आजमाना चाहिए। वो यहाँ पर अभी जल्दी से अपने फिनिक्स और उसके साथ में ही उसके पास में जो छद्र ड्रैगन था और उसके साथ में टोंगसान तलवार को बाहर निकाल लेता है। चलो ठीक है, जल्दी करो और तुम तीनों मिलकर एक साथ मेरे ऊपर सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक करो। उसके साथ में जैसे ही विपिन वो शब्द कहता है तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो ड्रैगन, फिनिक्स और तलवार थी वह तीनों लाइनअप के अंदर खड़े हो जाते हैं और तीनों ही एक जोरदार अटैक तैयार करने लगते हैं। अगले पल वो तीनों एक साथ अपने अटैक को विपिन की तरफ भेजते हैं। वहीं दूसरी तरफ विपिन केवल अपनी अंगुली को उठाता है और केवल डेंग, एक हल्की सी वार के साथ में ही वो सारे अटैक नीचे गिर जाते हैं और वहीं पे ब्लास्ट हो जाते हैं। वही उसके अगले पल वही इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि उस इम्पैक्ट से यहाँ पर जो तीनों जानवर थे वो भी धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। मास्टर, ये आपकी ताकत! वहीं दूसरी तरफ जैसे ड्रैगन और अन्य लोग उस चीज को देखते हैं तो उनकी हालत फटकर चार हो जाती है। बेचारे यहाँ पर क्या समझे कि अभी अभी उनके सामने क्या हुआ था। उन लोगों ने तो अपने आप को माय का लाल समझ लिया था। यहाँ पर फिनिक्स और ड्रैगन तो ये समझने लगे थे कि अर्ध दिव्य के ऊपर पहुंचने के बाद में है ना, वो तो अब कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब उन्होंने अपने मालिक को देखा तो वह समझ गए थे कि मालिक चाहे से कुछ भी करे, वो उनसे आगे कुछ भी नहीं निकल सकते थे। ए भगवान, मालिक के पास में ऐसी शक्ति! तो वही विपिन कहता है, अरे वो तो अभी अभी मैंने है ना एक सफलता हासिल की है। अर्ध दिव्यता के ऊपर मैं आखिरकार पहुंच जो गया हूँ। लेकिन इतना सोचते हैं साथ में
ये अच्छा मौका है। विपिन के दिमाग के अंदर एक शैतानी ख्याल आता है। उसके साथ में ही क्लोन बाहर आओ। विपिन के दिमाग में अब यही ख्याल था कि क्या वो क्लोन के साथ में भी लड़ सकता था, क्योंकि आखिरकार क्लोन उसको बहुत ज्यादा समय से लड़ रहा था। वहीं क्लोन अपने कंधे उचकाता है और बस हाथ साफ करते वापस अंदर चला जाता है। बैंग 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 ऐसी आवाजें उसके पीछे से सुनाई देना शुरू हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ मेरा हाथ, मेरा पिछवाड़ा, साले कमीने ने मेरे को पिछवाड़े पे मारा है जोर से। विपिन की हालत इतनी ज्यादा गंदी हो गई थी कि उसके साथ में उसकी हालत ऐसी थी जैसे कि अब उसको लकड़ी की जरूरत पड़ने वाली थी। क्योंकि हुआ कुछ ऐसा था, जब विपिन इस बीच में सोच ही रहा था ना, तो क्लोन बाहर आया और बस अपने हाथ साफ कर बाहर वापस अंदर चला गया। लेकिन उसका इम्पैक्ट बाद में देखा जा सकता था। विपिन के पिछवाड़े और उसका मुंह पूरी तरह से सूजा हुआ था। इस क्लोन को बाद में मैं जरूर देख लूंगा। बात कुछ ऐसी है कि जो क्लोन है ना, इस समय के अंदर अंदर है ना, अपने साधनों को आगे बढ़ाने में कामयाब हो गया था। हाँ, यानी कि वो अर्ध दिव्य के स्टेज 2 के ऊपर पहुंच चुका था। चल इंतजार का क्लोन, यहाँ पर एक दिन मेरा भी आएगा जिस दिन मैं तेरे को बहुत अच्छी तरह से मार कूट कर पटकने वाला हूँ। विपिन अब यहाँ पर ये जानता था कि इस समय है ना, बस उसको अपने लेवल को थोड़ा सा और बढ़ाना है और फिर वो क्लोन के बराबर पहुंच सकता था। लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी वो ये थी कि प्रीमियर पिल्स का मिलना। अरे यार, प्रीमियर पिल्स में कहाँ से लेकर आऊं? अब तो यहाँ पर मेरे लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। और इसके अलावा रही यहाँ पर तलवार स्वॉर्ड पवेलियन, तो उसके अंदर तो इतनी सारी पिल्स मिल भी नहीं सकती। विपिन इतना सोचता है और उसके खजाने के पिटारे के अंदर चला जाता है। खजाने का पिटारा उस जगह पर केवल यहाँ के लीडर से जाया जा सकते थे। वहां जाने के बाद में उसको वहां से केवल 10 ही गोलियां मिलती है। ये थी 10 ही गोलियां। क्या करूं यार, आखिरकार अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन उसके साथ में ही अब जो विपिन था वो वहां से निकलता है और यहाँ पर कहता है, चलो ठीक है, अब हम लोगों को जल्दी से जल्दी स्टार चेजर पैलेस के अंदर चलना चाहिए। वह रेनू और अन्य लोगों को भी अपने साथ में ले लेता है, क्योंकि बात कुछ ऐसी थी कि वहां जाकर क्या पता कुछ उनकी मदद करनी पड़ जाए या फिर उनकी मदद लेनी पड़ जाए। और उसके साथ में यहाँ पर वो ड्रैगन का सवारी करते हैं और 3 दिन बाद में आखिरकार वह स्टार चेजर पैलेस के ऊपर पहुंच जाते हैं। स्टार चेजर पैलेस के अंदर पहले से राजू, देव, ज्योति, निकिता, गौतम और सभी आ चुके थे। यानी ये 4 संप्रदाय से जो उसके रिलेटेड थे ना, वह सारे वहां पर पहुंच गए थे। और उन लोगों को पहले से यहाँ पर विपिन ने कह दिया था कि उसके लिए प्रीमियर गोलियां भरकर लाई जाए। लेकिन जब विपिन उनके पास में देखता है तो उन्हें वहां पर 27 गोलियां मिलती है। अरे यार, इससे भी मेरा कुछ क्या ही होने वाला है। चलो एक बार देखते हैं। विपिन उन गोलियों को लेता है और एक रूम के अंदर चला जाता है और कई मिनटों बाद में आखिरकार वो वापस से बाहर निकल जाता है। फिर से यहाँ पर मेरी साधन आगे नहीं पड़ी। अरे भगवान, यहाँ पर मेरा पेट है या पिटारा? अब तो मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि मैंने शायद ज्यादा ही बड़ी गलती कर दी है इस तरह के पिटारे को यहाँ पर रख कर। तो वही विपिन के उस तरह के चेहरे को देखने के साथ में गौतम कहता है, नेता विपिन, बात कुछ ऐसी है कि हमारे जो पवेलियंस है ना, उनके अंदर इतने ज्यादा अर्ध दिव्य नहीं है। तो इसी वजह से हम लोगों ने है ना पहले से यहाँ पर इतनी सारी गोलियां रखकर नहीं रखी हुई, क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ती ही नहीं है। हालांकि आप इसके लिए यहाँ पर इथेरोल के साथ में जा सकते हैं। इथेरोल के पास में पहले से बहुत सारे अर्ध दिव्य पड़े हुए हैं, तो उनके पास में ऐसा कुछ हो सकता है।